हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज की वीडियो में हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के कुछ की कॉन्सेप्ट्स हैं जैसे कि लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी एंड डायमंड वाटर पैराडॉक्स। हम इन दो की कॉन्सेप्ट्स को समझने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स डाइव राइट इनटू द कॉन्सेप्ट। तो लॉ ऑफ मार्जिनल इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी हमारा कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच के अंडर आता है फॉर मल्टीपल कमोडिटीज़। पहले मैं आपको थोड़ा कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच का बता देता हूँ। कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच बेसिकली 19th सेंचुरी, स्टार्टिंग ऑफ 19th सेंचुरी में कंज्यूमर बिहेवियर को स्टडी करने के लिए दिया गया था बाय इकोनॉमिस्ट सच एज एल्फ्रेड मार्शल। नो, तो कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच में क्या होता है, ये हमने सिंगल कमोडिटीज़ के लिए पढ़ा था। सिंगल कमोडिटी के सिंगल गुड्स आप कुछ भी कह सकते हो, ठीक है। और इसमें हम लोग क्या डिराइव करते थे कि कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या होगा। इक्विलिब्रियम पोजीशन यानी कि उसकी जो सबसे बेस्ट पोजीशन है जहाँ पे कंज्यूमर सेटिस्फाइड है, ठीक है, वो हमारा डिराइव होता था जब मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड एक्स विथ रेश अपॉन मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज इक्वल टू द प्राइस ऑफ गुड एक्स। जब ये जो कंडीशन डिराइव होती थी हमारी, इस सिचुएशन में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पोजीशन में होता था। अब लेट्स अंडरस्टैंड कि मल्टीपल कमोडिटी जब होती है तब एक कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पोजीशन में कैसे पहुंचता है, ठीक है। अब ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, पहले हम सपोज कर लेते हैं जैसे दो गुड्स है यहाँ पे एक्स एंड वाई, इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो अब मल्टीपल कमोडिटीज के सिचुएशन में जो कंज्यूमर है वो अपने इक्विलिब्रियम स्टेट में कब पहुँचता है। लेट मी राइट इट डाउन हियर। तो जब mu x अपॉन पी एक्स इज इक्वल्स टू mu y अपॉन पी वाई, यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी x विद रिस्पेक्ट टू इट्स प्राइस एंड इज इक्वल्स टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी y विद रिस्पेक्ट टू इस प्राइस इज इक्वल्स टू द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। तो ये कंडीशन होगी हमारी एक कंज्यूमर की इक्विलिब्रियम पोजीशन की, ठीक है। अब लेट्स जस्ट से अगर मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड एक्स अगर ज़्यादा है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड वाई से, इसका क्या मतलब होगा। इसका मतलब ये होगा कि इस पोजीशन पे जो कंज्यूमर है उसको ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रहा है गुड एक्स से, ठीक है। वो गुड एक्स से उसको ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, वो ज़्यादा कंज्यूम करेगा, ठीक है। इससे ये पता चलता है, वेट में तो लिख देता हूँ पहले। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, जो कंज्यूमर होगा क्योंकि उसको ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रहा है गुड एक्स से, तो वो ज़्यादा गुड एक्स डिमांड करेगा। गुड एक्स आप खुद भी ले सकते हो, लेट्स से चॉकलेट हो जाएगा आपका, ठीक है। चॉकलेट आपका गुड एक्स है, ठीक है। तो कंज्यूमर चॉकलेट की डिमांड ज़्यादा करेगा। एंड हमको ये पता है कि जब हम कोई चीज़ ज़्यादा डिमांड करते हैं और ज़्यादा कंज्यूम करते हैं तो उसकी जो मार्जिनल यूटिलिटी होती है वो कम होती जाती है, ठीक है। जब ये चीज़ होगी तो ऑटोमेटिकली जो mu(x) है वो कम होता चला जाएगा। तो जो चीज़ पहले ज़्यादा थी अब वो कम हो जाएगी एंड एक पोजीशन आपकी रीच हो जाएगी जहाँ पे mu(x) अपॉन पी एक्स इज इक्वल्स टू mu(y) अपॉन पी वाई। तो अगेन जो कंज्यूमर है वो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे पहुँच जाएगा, ठीक है। ओके, अब मैं आपको इसका एक वाइस वर्सा वाला सिचुएशन भी एक्सप्लेन करता हूँ। तो लेट जस्ट से कि आपका एक ऐसा सिचुएशन है जहाँ पे mu(y) पी वाई मतलब आपका वही कंज्यूमर को अगर ज़्यादा सेटिस्फेक्शन गुड वाई कंज्यूम करके मिल रहा है, लेट्स से गुड वाई आपका मैंगो हो गया, तो कंज्यूमर को अगर ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मैंगो से मिल रहा है तो नेचुरली एक कंज्यूमर जो है वो ज़्यादा डिमांड करेगा मैंगो भी। और ज़्यादा डिमांड से क्या होगा कि उसका जो mu(y) है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मैंगो, दैट इज़ वाई, गुड वाई की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, वो कम हो जाएगा। एंड देन कंज्यूमर एक ऐसे स्टेट पर पहुँच जाएगा, वो कम होते होते ऐसे स्टेज पे पहुँच जाएगा जब उसका ये जो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू इट्स प्राइस वो इक्वल हो जाएगा मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स प्राइस, ठीक है। अगेन कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पोजीशन पे पहुंच चुका होगा, ठीक है। तो यही है आपका द कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया हो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ डायमंड वाटर पैराडॉक्स। लेट मी राइट इट डाउन हियर। सो गाइस, डायमंड वाटर पैराडॉक्स हम का मतलब ये है
कि जैसे डायमंड जो अपने आप में एक लग्जरियस वुड है, ठीक है, एंड जो हमारी लाइफ के लिए उतना एसेंशियल भी नहीं है, बट स्टिल डायमंड इज़ वे टू एक्सपेंसिव, ठीक है। लोग कुछ भी अमाउंट पे करने को रेडी हो जाते हैं फॉर डायमंड, नो, बट वाटर ऑन द अदर हैंड, जो हमारी लाइफ के लिए नेसेसिटी है, एंड आई डोंट थिंक गाइस कोई बिना पानी के ज़िंदा रह सकता है। हमारी लाइफ के लिए बहुत ही एसेंशियल है वाटर, बट स्टिल एज कम्पेयर टू डायमंड वाटर इज़ वे टू चीपर, नो। वाटर मतलब ये अपने आप में एक पैराडॉक्स है कि जो हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट है, जो हमारे सर्वाइवल के लिए इतना इम्पोर्टेंट है, वो इतना चीप मिलता है हमको, और जो हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है डायमंड, वो इतना एक्सपेंसिव क्यों है। तो यही क्वेश्चन है कि क्यों ऐसा क्यों होता है। तो इसी कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करा गया है लॉ ऑफ इक्विटी मार्जिनल यूटिलिटी से। इसीलिए मैंने आपको पहले समझा दिया सो दैट आपको ये समझ में आ पाए। किसी भी कमोडिटी का जो प्राइस है वो उसके मार्जिनल यूटिलिटी से डिराइव होता है, ठीक है। एक चीज़ ये है कि वाटर की जो मार्जिनल यूटिलिटी है उसमें बहुत शार्पली फॉल होता है। मतलब एज वी नो कि हम जितना ज़्यादा चीज़ कंज्यूम करेंगे उसकी मार्जिनल यूटिलिटी उतनी कम होती जाती है। लेकिन वाटर के केस में क्या होता है कि उसकी जो यूटिलिटी वो बहुत जल्दी कम होती है एज़ कम्पेयर टू डायमंड। डायमंड की जो मार्जिनल यूटिलिटी है, ठीक है, वो एक लेसर रेट पे कम होती है एज़ कम्पेयर टू वाटर। वाटर की जितनी ज़्यादा आप 3 ग्लास पियेंगे आपको पानी बढ़ जाएगा। एंड हमारा विलिंगनेस टू पे क्या होता है, जो हमारा रेशियो होता है MUX अपॉन MUM, इस रेशियो को बोलते हैं हम विलिंगनेस टू पे, ठीक है। क्लासिकल इकोनॉमिक्स ने ये बोला है कि किसी भी प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो मार्जिनल यूटिलिटी से डिराइव होता है, ना कि उसके टोटल यूटिलिटी से। आप जानते हैं वाटर की जो यूटिलिटी है वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू डायमंड, ठीक है। आपको अगर मैं किसी डेजर्ट में भेज दूँ और आपको मैं ऑप्शन दूँ कि आपको पानी चाहिए या डायमंड चाहिए, तो नेचुरली आप मेरे से पानी ही मांगेंगे, आप डायमंड मेरे से नहीं मांगेंगे। तो इट शोज़ कि वाटर की जो टोटल यूटिलिटी है वो डायमंड से ज़्यादा है, बट स्टिल डायमंड इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव है, वाटर ऐसा सच नहीं है। इसको मैं यहाँ पे ऐसे लिख के समझा देता हूँ, वेट। क्योंकि जो वाटर की मार्जिनल यूटिलिटी है वो बहुत जल्दी कम होती है, इस वजह से उसका प्राइस कम रहता है। लोग कम बिलिंग है इसके प्राइस को पे करने के लिए एज़ कम्पेयर टू डायमंड। आई होप गाइस आपको समझ में आया है ये कॉन्सेप्ट। अगर आपको कोई भी क्वेरी है आप नीचे कमेंट में मेंशन कर सकते हैं, मैं उसका डेफिनेटली रिप्लाई करूँगा, ठीक है। एंड थैंक यू।